नमस्कार, मेरा नाम दर्शना चौधरी है। मैं कक्षा 7वीं की छात्रा हूँ। शारदा इंटरनेशनल स्कूल, गुरुग्राम, एनसीआर, दिल्ली। वैसे तो मैं प्रॉपर धुड़े, महाराष्ट्र से हूँ। अंतर्राष्ट्रीय ग्रेटा थनबर्ग प्रतियोगिता में मेरा विषय है वृक्ष बोलता है। हाँ, मैं वृक्ष यानी पेड़, मुझे मानव जाति का दोस्त, मित्र, सखा या मददगार समझा जाता है। मुझे इस सृष्टि पर संतुलन बनाए रखना मेरा काम है। मुझे सृष्टि का तारनहार भी कहा जाता है, लेकिन यह सिर्फ पुस्तक या लेख में ही आजकल की मानव जाति को पढ़ने में, लिखने में या सुनने में अच्छा लगता है। भूतकाल पूर्व मेरी संख्या इस पृथ्वी पर इस मानव जाति से ज्यादा थी, लेकिन इस मानव जाति के स्वार्थ और आनंदमय जीवन के लिए मुझे बलिदान देना ही होता है, जो कि मैं देता आ रहा हूँ। इसीलिए आज मेरी संख्या कम हुई है। यही व्यथा आज मैं वृक्ष कुछ पंक्तियों से प्रस्तुत कर रहा हूँ। कितने प्यार से किसी ने बरसों पहले मुझे बोया था, कितना विशाल घना पेड़ आज मैं हो गया हूँ। फल फूलों से लदा पौधे से पेड़ हो गया हूँ। फल फूलों से लदा पौधे से पेड़ हो गया हूँ। हे मानव जाति, एक सवाल करता हूँ, क्यों बेरहमी से मेरे सीने पर कुल्हाड़ी आरी चलाते हो? मुझे क्यों काटा जाता है? मैं तुम्हारे सांसों की भांति हूँ। तुम्हें प्राण वायु देकर तुम पर उपकार करता हूँ। फल फूल देकर तुम्हें भोजन देता हूँ। दूषित हवा लेकर स्वच्छ हवा देता हूँ। पर्यावरण का ख्याल रखकर कितना उपकार करता हूँ। पर्यावरण का ख्याल रखकर कितना उपकार करता हूँ। ना काटो मुझे, ना काटो मुझे, यही मेरी गुहार है, यही मेरी पुकार है। क्या इस व्यथा को आज की मानव जाति समझ पाएगी? क्या मेरा महत्व आज के नवयुवक या बच्चे समझ पाएंगे? मेरा महत्व तो महान संतों ने भी बताया है। जैसे संत तुकाराम महाराज जी ने कहा है, वृक्षवल्ली आम्हा सोयरी वंचरे, पक्षी ही सुखरे आलविति। इस पंक्ति के अनुसार वृक्ष यानी मैं इस मानव जाति का या पूरी धरती का मित्र हूँ। मेरे बिना यह जी नहीं सकते। मैं रोज ही अपनी छाया से और प्राणवायु से मानव जाति, पशु पक्षी को सुख की अनुभूति कराता हूँ। इतना ही नहीं, संत सावता माली ने मेरे दिए गए फल फूल सब्जी को भगवान माना है। पूरा जीवन पेड़ पौधे हरियाली के साथ गुजारा है। भगवान श्री कृष्ण ने पीपल जैसे पेड़ को अपना ही स्वरूप माना है। इसी पीपल के पेड़ के नीचे बैठकर गौतम बुद्ध जी ने अपने ज्ञान की प्राप्ति की थी। बरगद के पेड़ में भगवान विष्णु और शिव को माना गया है। और महिलाओं का वट सावित्री का व्रत तो मेरे बिना पूरा ही नहीं होता। मैं वृक्ष इस सृष्टि का मददगार होने के साथ इस भारतवर्ष की संस्कृति का एक अहम भाग हूँ और प्राकृतिक संपदा हूँ। आज पूरी मानव जाति देख रही है कि पर्यावरण में कितनी दूषित हवा है। खासकर दिल्ली जैसे बड़े बड़े महानगरों में तो हवा जहरीली हो चुकी है। समय पर बारिश ना होना, अकाल पड़ना, गर्मी में उच्च तापमान, इन समस्याओं का समाधान मैं वृक्ष ही हूँ। मेरा संगोपन ही मेरा रोपण है। हे मानव जाति, अगर आने वाली पीढ़ी के जीवन को सुचारू ढंग से चलाना चाहते हो तो मुझे कटने से बचाना होगा और मेरा संरक्षण करना होगा। आज मैंने एक वृक्ष के भांति बोलकर उसका महत्व बताने का प्रयास किया है। मैं यही संदेश देती हूँ कि हमें आवश्यकता है विकास के ऐसे मॉडल को विकसित करने की जो पर्यावरण को बिगाड़े बिना उन्नति के दरवाजे खोले। और इसीलिए पर्यावरण को सुरक्षित रखने के लिए हम सबको वृक्षारोपण का दायित्व समझना होगा और इसीलिए लोगों को प्रेरित करना होगा। मैं इस प्रतियोगिता की प्रेरणा लेते हुए और वृक्ष का महत्व समझते हुए अपने नाना जी के गांव में, उनके खेत में 2 पौधे लगाने का संकल्प लेती हूँ और उनसे कहूँगी कि अगर आप मुझसे प्यार करते हैं तो मेरे जाने के बाद इन 2 पौधों का आप ध्यान रखेंगे और मैं उन्हें फोन करके इन पौधों की सुरक्षा के लिए अवगत कराती रहूंगी। बस अंत में अपनी वाणी को विराम देते हुए यही कहूंगी, जीवन का आधार है वृक्ष, पृथ्वी का श्रृंगार है वृक्ष, प्राण वायु दे रहे हैं हम सभी को, ऐसे मानव जाति के सच्चे मित्र है वृक्ष।
तो चलो आओ हम सभी मिलकर यह संकल्प ले कि हम ज्यादा से ज्यादा पेड़ लगाएंगे और पेड़ों को कटने से बचाएंगे। धन्यवाद। जय महाराष्ट्र, जय हिंद, जय भारत।